बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तनाक़ुस के अंदर बात शुरू हुई थी। अब यहाँ से आज दूसरे सबक के तनाक़ुस का इबारत की तरफ चलते हैं। वला बुद्द मिनल इख्तिलाफ़ि फ़िल कम्मि वल कैफ़ि वल जिहति वल इत्तिहादु फ़ीमा अदाहा। यहाँ से पहले तर्जुमा बताते हैं। ज़रूरी है इख्तिलाफ़ किसके लिए कि तनाक़ुस के वाक़े होने के लिए, पाए जाने के लिए। फ़िल कम्मी किस में, कम में, कम से मुराद कुल्लिया जुज़िया होने में। वल कैफ़ी और कैफ़ से मुराद मुजबा सालबा होने में। जिहत से मुराद बिस ज़रूरा या ला दवाम या ला ज़रूरा वाली जो जिहतें होती हैं वो पीछे में ऐसे बताई भी हैं। तो अब यहाँ पर ये तीसरी एक नई चीज़ आई है, जिहत के अतबार पर। देखें पहले कम और कैफ़ तो हमने पढ़ लिया था कि किस तरह इस पर इख्तलाफ होता है। अब जिहत के अतबार से किस तरह वो भी देखते हैं और कम कैफ़ को भी दोबारा देखेंगे। वल इत्तिहादु फ़ीमा अदाहा, और इन जो उमूर सलासा हैं इन तीनों के अलावा जितने भी उमूर हैं उसमें क्या होगा, इत्तिहाद होगा। अब यहाँ से देखें मुसन्निफ़ जो है बुनियादी तौर पर तनाक़ुस के पाए जाने की शर्तें बयान कर रहे हैं कि कौन सी शर्तें हैं जिनके साथ तनाक़ुस पाया जाएगा। 3 तो ये हैं और 8 जो हैं इसके अलावा हैं। वहाँ वो वहदत वाली शर्तें हैं, वो आगे बताते हैं इंशाअल्लाह। यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया कि जो मुसन्निफ़ ने फरमाया है कि 3 जो उमूर सलासा यहाँ पर हैं, कौन कौन से। नंबर 1 आ गया, पहला आ गया कम, दूसरा आ गया कैफ़ और तीसरा आ गया जिहत। तो इन 3 एतबार से जो है क़ज़िया के अंदर क्या होनी चाहिए, दोनों क़ज़ियों के अंदर क्या होनी चाहिए, जो इख्तिलाफ़ होना चाहिए तो तनाक़ुस वाक़या होगा, अगर नहीं तो वरना वाक़या नहीं होगा। इसका कुछ बुनियादी जो तमहीद थी वो हमने पिछले सबक में ही पढ़ी थी। यहाँ पर इसको तफसील से देखते हैं। शरह की तरफ जाते हैं, शरह की इबारत की तरफ। क़ौलुहु वला बुद्द मिनल इख्तिलाफ़ि अय यश्तरितु फ़ी तनाक़ुज़ अन यकूना इह्दल क़ज़ियतैनि मूजिबतन वल उख़रा सालिबतन ज़रूरतन अन्न मूजिबतैनि व कज़ा सालिबतैनि क़द तजतमिआनि फ़ी सिद्क़ि वल कज़्बि मअन सुम्मा इन कानल क़ज़ियतानि महसूरतैनि यजिबु इख्तिलाफ़ुहुमा फ़िल कम्मि अयज़न कमा मर्रा सुम्मा इन कानत मुवज्जहतैनि यजिबु इख्तिलाफ़ुहुमा फ़िल जिहति फ़इन्न ज़रूरियतैनि क़द तकज़िबानि मअन नहु ला शय्य मिनल इंसानि बिकातिम बिज़रूरति व कुल्लु इंसानिन कातिम बिज़रूरति वल मुमकिनतैनि क़द तस्दुक़ानि मअन कक़ौलिना कुल्लु इंसानिन कातिम बिल इम्कानिल आम्मी व ला शय्य मिनल इंसानि बिकातिम बिल इम्कानिल आम्मी। इस शरह के इस जो इबारत है, ये जो इबारत अभी पढ़ी है, इसके अंदर मुसन्निफ़ ने जो शारे हैं उन्होंने कम, कैफ़ और जिहत तीनों की मिसालें भी बयान कर दी और इसकी तफसील भी बयान कर दी है। इसकी तफसील को अब देखते हैं किस तरह। सबसे पहले इन्होंने जो कहा है कि यश्तरितु फ़ी तनाक़ुज़ी, यहाँ से जो है मुसन्निफ़ की जो बुनियादी गर्ज़ है वो ये है कि जो ऊपर मातिन ने इबारत बताई है उसकी तोज़ी और जो तनाक़ुस की शराइत हैं उनको बयान करना। अब देखें तनाक़ुस की पाए जाने की 3 जो हमने यहाँ पर बुनियादी शर्तें पढ़ी हैं उनमें से पहली ये है कि कम में इख्तिलाफ़ हो। मतलब अगर एक क़ज़िया, पहला क़ज़िया जो है वो अगर जुज़िया है तो दूसरा कुल्लिया होना चाहिए, और अगर पहला कुल्लिया है तो दूसरा क्या होना चाहिए, जुज़िया होना चाहिए। ये ज़रूरी है। और अगर एक मुजबा है तो दूसरा सालबा होना चाहिए, और अगर एक सालबा है तो दूसरा मुजबा होना चाहिए। अब देखें मुजबा सालबा के जो हमने पढ़ा तो इसमें पहले हम इख्तिलाफ़ फ़िल कैफ़ को देख लेते हैं, कम को इसके बाद देख लेते हैं। इख्तिलाफ़ फ़िल कैफ़ ये है कि अगर एक क़ज़िया मुजबा है तो दूसरा क़ज़िया सालबा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, यानी अगर दोनों क़ज़िये सालबा होंगे या दोनों मुजबा होंगे तो कभी वो दोनों सच्चे हो जाते हैं और कभी वो दोनों एक साथ क्या हो जाते हैं, झूठे हो जाते हैं। इसकी मिसाल पहले भी हमने पढ़ी थी, यहाँ पर अब दोबारा इसको देखते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, कुल्लु इंसान हैवानुन व बाज़ुल इंसानी हैवानुन। ठीक है, अब ये दोनों सादका हैं। यहाँ पर आपके ज़हन में एक सवाल पैदा तो होगा कि देखें कुल्लु इंसान हैवानुन व बाज़ुल हैवानी इंसानुन, अब ये दोनों क्या है, मुजबा है ना। ठीक है, इख्तिलाफ़ फ़िल कैफ़ यहाँ पर नहीं आ रहा, दोनों मुजबा हैं कि सब के सब इंसान हैवान है या बाज़ इंसान क्या है, हैवान है। अब देखें आप यहाँ पर सोच रहे हो कि कुल्लु इंसान हैवानुन तो सादिक है, ठीक है, कि हर इंसान हैवान है, लेकिन बाज़ुल इंसानी हैवानुन किस तरह सादिक है। देखिए मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। उस्ताद अगर क्लास में आते हैं और उस्ताद कहते हैं कि बाज़ बच्चे बाहर चले जाएं, तो वो वहाँ पर क्लास में जितने बच्चे बैठे होंगे ना तो वो सब ये सोचेंगे कि शायद मैंने बाहर जाना है। तो अब देखें यहाँ पर कुल यानी तमाम के तमाम जो बच्चे हैं वो सब ये सोच रहे हैं कि हमने बाहर जाना है। तो बाज़ यहाँ पर कुल पर सादिक आ रहे हैं ना, बाज़ कुल पर सादिक आ रहे हैं। तो कभी इस तरह होता है कि बाज़ कुल पर सादिक आता है, तो यहाँ पर भी वही है कि बाज़ुल इंसानी हैवानुन, कि बाज़ इंसान से मुराद
कि जितने इंसान भी हैं वो हैवान हैं। जिस तरह उस्ताद ने क्लास में आके बोला कि बाज़ लड़के बाहर निकल जाएं तो सबके जहन में आए कि बाहर निकल जाएं, तो इसी तरह यहाँ पर भी जो है क्योंकि जो कुल्लिया जुज़ी होते हैं वो तो वैसे भी जहन में होते हैं ना, उसकी बात आगे आ रही है, लेकिन बाज़ और कुल की बात कर रहा हूँ कि कुल और बाज़ ये वैसे जहन में होते हैं ना, कुल्लिया जुज़िया जहन में होते हैं, खारिज में तो नहीं होता, खारिज में तो हर चीज़ जुज़ी है। ठीक है, अब देखें कुल्लु इंसान हैवान, और ये क्या है, मुजबे है, और बाज़ इंसानी कुल्लु इंसान हैवान, और ये मुजबे है, और बाज़ इंसानी हैवान, और ये भी मुजबे है, और दोनों क्या है, सादिक हैं। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पर तनाकुज़ नहीं पाया जा रहा क्योंकि दोनों मुजबे है ना, तो दोनों मुजबे होने की सूरत में तनाकुज़ नहीं होता। और इसी तरह अगर क्योंकि यहाँ पर यह है कि तनाकुज़ में एक सच्चे और एक झूठे होते हैं, एक कज़िये सच्चे और एक झूठे होते हैं, जबकि यहाँ पर तो दोनों सच्चे आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने कहा कि अगर दोनों मुजबे हों या दोनों सालबा हों तो तनाकुज़ वाक़या नहीं होता। ठीक है, अगर जो किसी जगह पर वाक़या होता है, ये वाक़या होता भी है, लेकिन वो वही बात है कि ज़वाबितुल मंतिक़ी कुल्लियतुन के मंतिक़ के जो कवायद और ज़वाबित होते हैं वो कुल्ली होते हैं, किसी ख़ास फ़र्द को देख कर नहीं लगाए जाते बल्कि कुल्ली पर लगाए जाते हैं। इसी तरह कुल्लु इंसान फ़रसुन व बाज़ुल इंसानी फ़रसुन, ये दोनों भी क्या है, मुजबे हैं, और दोनों क्या है, काज़िब हैं। पहले जो दोनों थे वो दोनों सादिक थे, और यहाँ पर दोनों काज़िब हैं, और वहाँ पर भी दोनों मुजबे थे, यहाँ पर भी दोनों मुजबे हैं। तो पता चला कि दो मुजबे जब एक साथ आते हैं तो उनमें तनाकुज़ नहीं होता, इसलिए कि कभी वो दोनों साथ सच्चे हो जाते हैं और कभी वो दोनों साथ झूठे हो जाते हैं। अब कुल्लु इंसान फ़रसुन व बाज़ुल इंसानी फ़रसुन, ये दोनों गलत है। ठीक है, कि ना तो बाज़ इंसान फ़रस है और ना सब के सब इंसान फ़रस है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, गलत हो गए। अब आगे सालबा की तरफ चलते हैं। सालबा में दो सूरतें हैं, या तो दोनों सालबा जो हों साथ झूठे हो जाएं, और या दोनों सालबा दोनों साथ क्या हो जाए, सच्चे हो जाए। मिसाल के तौर पर ला शय्युन मिनल इंसानी बिफ़रसिन, कि कोई इंसान भी फ़रस नहीं है, और बाज़ुल इंसानी लैसा बिफ़रसिन, अब ये दोनों क्या है, सालबे है ना, और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि या तो सारे इंसान फ़र्ज नहीं है और बाज़ इंसान भी फ़र्ज नहीं है, और बाज़ इंसान से मुराद वही है कि सारे इंसान, बाज़ यहाँ पर फिर कुल पर सादिकार है, जिस तरह पिछली मिसाल में आपको बता दिया। अब देखें, बाज़ुल इंसानी लैसा बिफ़रसिन वला शय्युन मिनल इंसानी बिफ़रसिन, अब दोनों सच्चे हैं और दोनों क्या हैं, सालबे हैं। तो यहाँ पता चला कि दो सालबा जब आएंगे तो दोनों में तनाकुज़ नहीं आएगा, क्योंकि दोनों सच्चे भी हो सकते हैं, दोनों झूठे भी हो सकते हैं। दोनों सच्चे होने की मिसाल बता दी, दोनों के झूठे होने की मिसाल ला शय्युन मिनल इंसानी बिनातिक़िन व बाज़ुल इंसानी लैसा बिनातिक़िन। अब ये दोनों झूठे हैं कि ना तो ऐसा है कि कोई इंसान भी नातिक ना हो और ना ऐसा है कि बाज़ इंसान नातिक ना हो, दोनों गलत है। ठीक है, तो पता चला कि जहाँ पर दोनों सालबा हों या दोनों मुजबा हों तो वहाँ पर तनाकुज़ वाक़या नहीं होगा। इसीलिए इख्तिलाफ़ कैफ की शर्त क्या है, ज़रूरी है कि एक मुजबा हो तो दूसरा सालबा होना चाहिए और एक सालबा हो तो दूसरा मुजबा होना चाहिए। अब आगे बताते हैं कि सुम्मा इन कानता महसूरतैनी, फिर यहाँ पर यह बता रहे हैं कि अगर दोनों महसूरा हों तो फिर क्या होना चाहिए, उनमें इख्तिलाफ फिल कम भी ज़रूरी है, यानी अगर एक जुज़ी है तो दूसरा कुल्ली होना चाहिए और अगर एक कुल्ली है तो दूसरा जुज़ी होना चाहिए। इसमें वही बात है कि अगर दोनों कुल्ली है दोनों जुज़ी होते हैं तो वो कभी साथ सादिक हो जाते हैं और कभी साथ क्या हो जाते हैं, काज़िब हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर बाज़ुल हैवानी इंसान और बाज़ुल हैवानी लैसा बि इंसान, ठीक है, कि बाज़ हैवान इंसान हैं और बाज़ हैवान इंसान नहीं है, तो ये दोनों क्या हैं, सच्चे हैं। और यहाँ पर दोनों क्या है, जुज़ी है ना, बाज़ और बाज़ दोनों में आए हुए, दोनों जुज़ी हैं और दोनों क्या है, सच्चे हैं। इसी तरह दोनों कुल्लिये जो होते हैं बाज़ मवाद में इकट्ठे हो जाते हैं। दो कुल्लिये जो जब दोनों कज़िये कुल्लिये हों तो वो बाज़ मवाद में इकट्ठे काज़िब हो जाते हैं। अब देखें, पहले वाली जो मैंने मिसाल बताई है वो ये है कि दोनों जुज़िया हों और दोनों सादिक हों, और दूसरी मिसाल में ये बताने लगा हूँ कि दोनों कुल्ली और दोनों क्या हों, काज़िब हों। मसलन ला शय्युन मिनल इंसान नहीं, कुल्लु इंसान कातिबुन वला शय्युन मिनल इंसानी बिकातिबिन। ठीक है, अब देखें, कुल्लु इंसान कातिबुन, ये भी क्या है, कुल्लिया है कि हर इंसान, सब इंसान तो कातिब नहीं है, ये भी झूठा है। और ला शय्युन इंसान बिकातिबिन, के कोई इंसान भी कातिब नहीं है, तो ये भी झूठा है कि बाद इंसान कातिब है भी। ठीक है, तो अब यहाँ पर पता चला कि जब दोनों कुल्लिये हों तो बाज़ मवाद में दोनों इकट्ठे जो झूठे हो जाते हैं, और अगर दोनों जुज़ी हों तो बाज़ मवाद में दोनों इकट्ठे क्या हो जाते हैं, जुज़ी हो जाते हैं। इसलिए कहा कि इख्तिलाफ़ फिल कम भी ज़रूरी है कि दोनों क्या हों, एक जो हो एक कज़िया अगर जो कुल्लिया है तो दूसरा जुज़ी हो, और अगर एक जुज़ी है तो दूसरा कुल्लिया हो। आगे सुम्मा इन काना मुवज्जहतैनी, अगर कहते हैं मुवज्जहा हो तो इसमें इख्तिलाफ़ फिल जहत भी ज़रूरी है। मतलब क्या कि इख्तिलाफ़ फिल कैफ और इख्तिलाफ़ फिल कम के साथ साथ यहाँ पर तीसरी चीज़ है इख्तिलाफ़ फिल जहत, तो वो भी यहाँ पर क्या है, ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर एक कज़िया में जहत ज़रूरत की है और दूसरा कज़िया में जहत इम्कान की है, तो ये
अगर ऐसा ना हो बल्कि होनी चाहिए। यानी अगर एक कज़िये में ज़रूरत जिहद किसकी है, ज़रूरत की है, और तो दूसरे में इम्कान की होनी चाहिए। इम्कान से मुराद ये नहीं है कि ख़ास इम्कान ही, बल्कि कोई भी इम्कान हो सकती है, दवाम हो सकती है, फैनिया जो भी होना चाहे वो हो सकती है, लेकिन ज़रूरत की ना हो। क्योंकि ज़रूरत की इसलिए ना हो कि पहले कज़िये में ज़रूरत की जिहद आ चुकी है। बेस ज़रूरत वाली जिहद अगर पहले कज़िये में आ चुकी है, दूसरे में नहीं आनी चाहिए। अगर आएगी तो वहाँ पर तनाक़ुज़ वाक़या नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अगर देखें, अगर दोनों कज़िये ज़रूरी हों तो बाज़ मवाद में इकट्ठे काज़िब हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर ला शय्युन मिनल इंसानि बिकातिबिन बिज़रूरति व कुल्लु इंसान कातिबिन बिज़रूरति, दोनों गलत है। कि ना तो ऐसा है कि कोई इंसान भी कातिब ना, और ना ऐसा है कि तमाम इंसान कातिब हो, दोनों गलत हैं। और अगर दोनों मुमकिन होते हैं तो दोनों के दोनों, यानी मिसाल हमने कहा ना कि अगर पहला कज़िया ज़रूरी है तो दूसरा मुमकिन होना चाहिए। तो अब अगर दोनों ज़रूरी होते हैं तो बाज़ मवाद में इकट्ठे कासिब हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया। और अगर दोनों मुमकिन होते हैं तो बाज़ मवाद में इकट्ठे सादिक हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर कुल्लु इंसान कातिबुन बिल इम्कानिल आम्मी वला शय्युन मिनल इंसानि बिकातिबिन बिल इम्कानिल आम्मी, कि कोई इंसान भी हर इंसान कातिब है इम्कान आम के साथ। तो यहाँ पर यह भी हो सकता है, ठीक है, इम्कान आम से मुराद है किसी भी जगह पर, ठीक है। तो ये इम्कान आम से यह मुराद नहीं होता कि हर जगह पर। इम्कान आम से मुराद मुमकिन आमा, यानी आम तौर पर ऐसा होता है। आम तौर पर ऐसा देखा जाता है ना कि हर इंसान लिखने वाला होता है, कि इक्का दुक्का कोई इंसान होगा जो लिख नहीं सकता होगा। आम तौर पर हर इंसान कातिब होता है, ठीक है। वला शय्युन मिनल इंसानि बिकातिबिन बिल इम्कानिल आम्मी और ला शय्युन मिनल कातिब। अब देखें, ला शय्युन मिनल इंसानि बिकातिबिन, कोई इंसान भी इम्कान आम के साथ। इम्कान आम की कैद में सबको नहीं देखा जाता, याद रखें। अब इससे मुराद यहाँ पर वो लोग हैं जो लिख नहीं सकते, तो उनके नज़दीक हर आदमी लिखने वाला नहीं है। तो ये दोनों क्या हो गए, सादिक हो गए। अब जब दोनों सादिक हो गए तो पता चला कि यहाँ पर जिहद की ज़रूरत भी ज़रूरी है। जिहद की इख्तलाफ जो है वो ज़रूरी है, इख्तलाफ फिल जिहद ज़रूरी है। किसके लिए, तनाक़ुज़ के पाए जाने के लिए। अब ये तो बुनियादी तौर पर जो 3 शर्तें हो गई थी कि इनमें जो है इख्तलाफ होना चाहिए, और इसके अलावा जो चीज़ें हैं उनमें इत्तेहाद होना चाहिए। इसके अलावा वाली कौन सी चीज़ें हैं वो आप बता रहे हैं। देखिए, मुसन्निफ ने, मातिन ने इबारत को दोबारा से पढ़ें तो उसमें आता है, इबारत क्या थी कि वला बुद्दा मिनल इख्तिलाफि फिल कम्मी वल कैफी वल जिहती वल इत्तिहादी फीमा अदाहु, कि इसके अलावा जो चीज़ें हैं उनमें इत्तिहाद होना चाहिए। 3 चीज़ें तो मैंने आपको बता दी जिनमें इख्तलाफ होना चाहिए, कम, कैफ और जिहद। इनकी तफसील मैंने बता दी। अब जिन चीज़ों में इख्तलाफ होना चाहिए वो कितनी चीज़ें हैं, वो 8 चीज़ें हैं। 8 चीज़ें कौन सी हैं, वो उसको एक शेर में इन्होंने बंद किया है। यहाँ पर शरह में इबारत लिखी हुई भी है, तो क्या लिखा हुआ है, दर तनाक़ुज़ हश्त वहदत शर्त दा वहदत मौजू व महमूल व मकाम वहदत शर्त व इजाफत व जुज़ व कुल क़ुव्वत व फ़ेल अस दर आखिर ज़मा। अब देखें, इस शेर में ही हम 8 चीज़ें गिनते हैं। दर तनाक़ुज़ हश्त वहदत शर्त दा, दर तनाक़ुज़ से मुराद तनाक़ुज़ में हश्त वहदत 8 चीज़ों की वहदत, शर्त दा शर्त है। यानी तनाक़ुज़ के वाक़े होने के लिए 8 चीज़ों की वहदत, 8 चीज़ों का एक होना क्या है, शर्त है। कौन कौन सी, वहदत मौजू व महमूल व मकान, महमूल मौजू मकान 3, वहदत शर्त इजाफत जुज़ो कुल, ठीक है। वहदत देखें, पहले आ गया मौजू, महमूल, मकान, शर्त और इजाफत, जुज़, कुल। जुज़ कुल बल्कि एक में ही आएंगे, ठीक है, जुज़ कुल एक में ही आएंगे। आगे आ गया क़ुव्वत व फ़ेल और दर आखिर ज़मा। क़ुव्वत व फ़ेल ये एक में आ गया, और फिर क्या आ गया, ज़मा। ये क्या, कौन सा 8वां हो गया। देखें दोबारा से, मौजू, महमूल, देखें मौजू, महमूल, मकान, और फिर आगे शर्त, इजाफत, जुज़ो कुल, बिलक़ुव्वा बिलफ़ेल, और आखिर में ज़मान, ठीक है। ये 8 चीज़ें हैं जिनमें वहदत ज़रूरी है। और इससे पहले जो 3 थी, कम, कैफ और जिहत, उनमें इख्तलाफ ज़रूरी था। अब इन 8 चीज़ों में कैसे वहदत ज़रूरी है तो इसको देखते हैं। अच्छा, शारे जो यहाँ पर बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये जो 8 चीज़ें हैं इनमें वहदत ज़रूरी है। वहदत मौजू का मतलब क्या है कि अगर असल कज़िये का मौजू, जो मौजू असल कज़िये में है वही मौजू दूसरे कज़िये में भी होना चाहिए। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ज़ैदुन क़ाइमुन व ज़ैदुन लैसा बिक़ाइमिन, तो यहाँ पर इख्तिलाफ, यहाँ पर तनाक़ुज़ वाक़े होगा। अब पहले कज़िये में मौजू ज़ैद है और दूसरे कज़िये में भी मौजू क्या है, ज़ैद है, तो इख्तिलाफ वाक़े हो रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं ज़ैदुन क़ाइमुन व अम्रुन लैसा बिक़ाइमिन, तो इख्तिलाफ वाक़या नहीं होगा, क्योंकि इसमें मौजू एक नहीं है, ठीक है। मौजू एक नहीं है तो इख्तिलाफ वाक़या नहीं होगा। पहले कज़िये में मौजू ज़ैद है, दूसरे में अमर है। इसी तरह महमूल में देखते हैं, महमूल की मिसाल ज़ैदुन क़ाइमुन व ज़ैदुन लैसा बिक़ाइमिन। यहाँ पर देखें, ज़ैदुन क़ाइमुन
कायमुन यहाँ पर महमूल है, और जो दूसरा कज़िया है लैसा बिकायमुन, वहाँ पर भी कायमुन क्या है, महमूल है। तो ठीक है, तो वहाँ पर भी महमूल क्या है, कायमुन है। लेकिन हम कहते हैं ज़ैदुन कायमुन व ज़ैदुन लैसा बिजालिसन, तो यहाँ पर देखें पहले वाले में जो मौजूद महमूल है वो क्या है, कायम है, और दूसरे वाले में महमूल क्या है, जालिस है। तो महमूल तब्दील हो गया, तो यहाँ पर इख्तिलाफ वाक़या नहीं हुआ, महमूल एक होना चाहिए। तीसरी चीज़, मकान यानी जगह एक हो, जिस जगह पर तनाकुज़ वाक़या हो रहा है वो एक जगह होनी चाहिए। अगर जगह एक नहीं होगी तो फिर ये भी नहीं होगा। हम कहते हैं ज़ैदुन क़ाइमुन फ़िल मस्जिद, ठीक है, और दूसरी तरफ हम कहते हैं ज़ैदुन लैसा बिक़ाइमुन फ़िल मस्जिद, तो तनाकुज़ वाक़या हो रहा है, क्योंकि पहले में भी जगह कौन सी है, मकान कौन सा है, मस्जिद है, और दूसरे में भी क्या है, मस्जिद है। लेकिन हम कहते हैं ज़ैदुन क़ाइमुन फ़िल मस्जिद व ज़ैदुन लैसा बिक़ाइमुन फ़िल सूक़ी, तो पहले में जो है जो मकान आ रहा है वो क्या है, मस्जिद है, और दूसरे में क्या आ रहा है, सूक। सूक कहते हैं बाजार को। तो अब देखें पहले वाले में मस्जिद है और दूसरे वाले में बाजार है, तो जगह भी तब्दील हो गई, तो लिहाजा इख्तिलाफ वाक़या, तनाकुज़ वाक़या नहीं होगा। बात है शर्त का मतलब ये है कि जो शर्त पहले कज़िये में है वही शर्त दूसरे कज़िये में भी होनी चाहिए। लेकिन अगर शर्त तब्दील हो गई तो कज़िया, तो तनाकुज़ वाक़या नहीं होगा। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कुल्लु हैवान इंसान बिशर्त कौनिही नातिक़न व बाज़ुल हैवानी लैसा बिइंसान बिशर्त कौनिही नाहिक़न, यानी बाज़ हैवान इंसान, हर हैवान इंसान है इस शर्त के साथ कि अगर हैवान क्या हो, नातिक़ हो, तो वो हमेशा हर हैवान इंसान है बिशर्त कौनी नातिक़न, यानी जब कभी भी हैवान नातिक़ होगा तो वो इंसान होगा। लेकिन अगर वबाज़ुल हैवानी लैसा बिइंसान, के बाज़ हैवान इंसान नहीं है, क्यों है इंसान नहीं है, कि बिशर्त कौनिही नातिक़न। तो अब यहाँ पर देखें पहले वाले में भी बिशर्त कौनी नातिक़न है और दूसरे वाले में बिशर्त कौनी नातिक़न है। तो तनाकुज़ में एक बात याद रखें, एक कज़िया सच्चा होगा, एक झूठा होगा। पहले वाली भी जो मैंने आपको मिसालें बताई हैं उनमें देख लें कि एक कज़िया सच्चा है और एक झूठा है। लेकिन अगर जहाँ पर ये चीज़ें, ये वहदत नहीं पाई जाती, तो वहाँ पर एक कज़िया हो सकते हैं दोनों सादिक़ हो सकते हैं दोनों कासिब हो, तो लिहाजा जब दोनों सादिक़ या दोनों कासिब हो गए तो तनाकुज़ नहीं होगा। अच्छा, असल मौजू की तरफ आते हैं कि वहदत शर्त देखें, बिशर्त कौनिही नातिक़न बिशर्त कौनिही नातिक़न ला बाज़ुल हैवानी कुल्लु हैवानिन इंसानुन बिशर्त कौनिही नातिक़न वला शय्युन मिनल हैवानी व बाज़ुल हैवानी इंसान लैसा बिइंसानिन के बिशर्त कौनिही नातिक़न। अब बिशर्त कौनिही नातिक़न बिशर्त कौनिही नातिक़न दोनों शर्तें एक ही हैं, दोनों में एक ही शर्त है, तो यहाँ पर ये ठीक है। लेकिन हम कहते हैं कि कुल्लु हैवान इंसान बिशर्त कौनिही नातिक़न, ये तो सच हो गया। फिर हम कहते हैं बाज़ुल हैवानी लैसा बिइंसानिन बिशर्त कौनिही नाहिक़न, तो ये भी सच है, क्योंकि इसमें अब पहले वाले में शर्त थी बिशर्त कौनिही नातिक़न और दूसरे वाले में शर्त बिशर्त कौनिही नाहिक़न। तो अब पहले वाले में नातिक़ की शर्त लगाई, दूसरे में नाहिक़ की शर्त लगाई, शर्त तब्दील होगी तो तनाकुज़ क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तीसरा चौथा कौन सा, चौथा ही है ना, बल्कि पांचवा है। पहले मौजू हो गया, महमूल हो गया, और तीसरा मकान हो गया, और चौथा आ गया शर्त। अब पांचवा आ गया इजाफत। तो अब हम कहते हैं ज़ैदुन, इजाफत क्या है कि असल कज़िये में जो इजाफत हुई है वही दूसरे कज़िये में होनी चाहिए। अगर इजाफत तब्दील होगी तो तनाकुज़ नहीं आएगा, इजाफत तब्दील नहीं होगी तो तनाकुज़ आएगा। मिसाल के तौर पर ज़ैदुन अबुन लिअम्रिन व ज़ैदुन लैसा बिअबिन लिअम्रिन। अब यहाँ पर देखें ज़ैद अमर का बाप है और ज़ैद अमर का बाप नहीं है, तो इनमें से एक कज़िया सच्चा ला महल है, एक कज़िया सच्चा होगा, एक झूठा होगा, तो तनाकुज़ वाक़या हो रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं ज़ैदुन अबुन लिअम्रिन व ज़ैदुन लैसा अबुन लिखालिदिन, कि ज़ैद अमर का बाप है और ज़ैद खालिद का बाप नहीं है। तो हो सकते हैं कि दोनों सच्चे हों कि अमर का बाप हो, खालिद का बाप ना हो, और हो सकते हैं दोनों झूठे हों कि अमर का बाप ना हो और खालिद का बाप भी ना हो। ठीक है, खालिद का बाप हो, तो ये दोनों झूठे भी हो सकते हैं, दोनों सच्चे भी हो सकते हैं। लेकिन जब हम दोनों में जो होगा इजाफत एक रखेंगे, तो इजाफत देखें पहले वाले में इजाफत किसकी तरफ हो रही है, बाप की इजाफत किसकी तरफ हो रही है, अमर की तरफ हो रही है, और दूसरे वाले में भी अमर की तरफ हो रही है। तो जब दोनों में इजाफत एक है तो क्या हो गया कि तो यहाँ पर देखें इजाफत जब दोनों में एक हो रही है तो इसमें तनाकुज़ आ रहा है। इसी तरह वहदत जुज़ो कुल का मतलब यह है कि अगर एक पहले वाले में जुज़ के लिए साबित किया गया हो, तो अगर कज़िया मुजमा महमूल को मौजू के जुज़ के लिए साबित किया गया हो, तो महमूल को मौजू के जिस जुज़ के लिए साबित किया गया हो उसी जुज़ के लिए दूसरे कज़िये में भी साबित करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अज़्ज़ंजिय्यु अस्वदु ऐ बाज़ुहु अज़्ज़ंजिय्यु लैसा बिअस्वद ऐ बाज़ुहु, यानी जो हबशी है वो काला है, उसका बाज़ हिस्सा और बाज़ हिस्सा काला नहीं है। अब जैसे दांत है वो तो काले नहीं होंगे उसके ना। तो अब यहाँ पर देखें, अब अब देखें यहाँ पर एक सच्चा आ रहा है और एक झूठा आ रहा है।
ठीक है, देखें अब अज़्ज़ंजिय्यु अस्वदु इबाज़ुहु, तो यहाँ पर देखें हम कहते हैं, हम अगर कहते हैं कि अगर अज़्ज़ंजिय्यु अस्वदु बाज़ुहु, तो अब यहाँ पर देखें हम कहते हैं अज़्ज़ंजिय्यु अस्वदु इबाज़ुहु, तो यहाँ पर एक सच्चा होगा और एक झूठा होगा ना। अज़्ज़ंजिय्यु अस्वदु इबाज़ुहु, तो सारे का सारा काला है और बाज़ काला नहीं है। लेकिन हम कहते हैं कि अज़्ज़ंजिय्यु लैसा बिअस्वद इबाज़ुहु, तो बाज़ उसका काला और बाज़ सफ़ेद हो, तो इस तरह थोड़ी होता है, ठीक है। तो एक सच्चे एक झूठे तनाक़ुज़ आ रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं अज़्ज़ंजिय्यु अस्वदु इबाज़ुहु, अज़्ज़ंजिय्यु लैसा बिअस्वद कुल्लुहु, तो अब कुल्लुहु एक में आ गया और एक में बाज़ुहु आ गया। तो जब ये तनाक़ुज़ जो शर्त जुज़ो कुल की वहदत थी ख़त्म हो गई, जुज़ो कुल एक नहीं है बल्कि एक में जुज़ है एक में कुल है, तो ये भी तनाक़ुज़ ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इसके तनाक़ुज़ के लिए शर्त है कि अगर पहले में जुज़ लाए तो दूसरे में भी जुज़ लाएंगे, ठीक है। आखिरी दो रहते हैं, उनमें से पहला ये है, सातवां जो रह गया, 6 बयान कर दिए, सातवां आ गया, वो आ गया क़ुव्वत और फ़ेल, कि अगर असल कज़िये में आपने बिलकुव्वा की शर्त लगाई है तो दूसरे में भी बिलकुव्वा लगाएंगे। अगर एक में बिलकुव्वा और एक में बिलफ़ेल लगाते हैं तो ये गलत हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अल-ख़म्रु फ़ी हाज़ा दन्नी मुस्किरुन आई बिलफ़िअली वल ख़म्रु फ़ी हाज़ा दन्नी लैसा मुस्किरुन आई बिलफ़िअली, कि वो जो प्याला होता है ना शराब का, हम कहते हैं कि इस प्याले में जो शराब है वो नशा दिलाने वाली है बिलफ़ेल, अभी अगर पियोगे, और उसी वक्त हम कहते हैं कि इस प्याले में जो शराब है वो अभी नशा दिलाने वाली नहीं है। तो ला महल है इसमें एक सच्चा एक झूठा होगा और तनाक़ुज़ वाक़या हो रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं कि अल-ख़म्रु फ़ी हाज़ा दन्नी लैसा मुस्किरुन आई बिलक़ुव्वती, कि जब कभी पियोगे तो जो है जब कभी इसको पियोगे तो ये तुम्हें क्या करेगी, हर वक्त तुम्हें क्या करेगी, ये नशा दिलाएगी। और उधर से हम कह रहे हैं कि आई बिलफ़िअली, कि अल-ख़म्रु फ़ी हाज़ा दन्नी लैसा मुस्किरुन आई बिलफ़िअली, तो बिलफ़िअल से मुराद ये है कि अभी अगर पियोगे तो अभी नशा नहीं दिलाएगी। तो इसमें क्या, ये तो दोनों सच्चे होने के हो सकते हैं कि आइंदा जब पियो तो तब तुम्हें नशा दिलाए और अभी पियो तो नशा ना दिलाए, तो दोनों सच्चे हो सकते हैं ना। तो तनाक़ुज़ वाक़या नहीं होता, क्योंकि हमने पहले वाले में बिलकुव्वा की शर्त लगा दी और दूसरे वाले में बिलफ़ेल की कैद लगा दी, ठीक है। तो इससे भी इख्तिलाफ वाक़या तनाक़ुज़ वाक़या नहीं होगा। आखिरी रह गया कि वहदत ज़मान, कि जो काम हो रहा है वो एक वक्त में होना चाहिए। अगर वक्त एक नहीं है तो तनाक़ुज़ वाक़या नहीं होगा। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ज़ैदुन नाइमुन फ़िल लैली व ज़ैदुन लैसा बिनाइमुन फ़िल लैली, तो ये दोनों एक वक्त में सच्चे झूठे नहीं हो सकते, एक सच्चा होगा एक झूठा होगा, क्योंकि अगर ज़ैद सोए हुए तो जाग रहे नहीं है, जाग रहे तो सोए हुए नहीं है। तो अब लेकिन अगर हम कहते हैं कि ज़ैदुन नाइमुन फ़िल लैली व ज़ैदुन लैसा बिनाइमुन फ़िल नहारी, तो हो सकते हैं दोनों सच्चे हों। तो ठीक है, अब जब हमने पहले वाले में लैल वाली कैद लगाई, ज़मान के वक्त क्या बताया, रात का वक्त बताया, और दूसरे वाले में अगर दिन का वक्त बता दिया, तो अब ये तब्दील हो गए, तो वहदत ज़मान वाली शर्त ख़त्म हो गई, तो तनाक़ुज़ भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो खुलासे के तौर पर ये देख लें कि जो मुसन्निफ़ ने 3 चीज़ें बताई कि कम से मुराद जो है कुलिया जुज़िया, और कईब से मुराद मुजब सालबा, और जहत से मुराद ज़रूरा या इम्कान आम या दोआम की जो जहत हैं, कम कईफ़ और जहत में इख्तलाफ ज़रूरी है। और इसके अलावा जो 8 चीज़ें हैं, कौन कौन सी, मौजू, महमूल, मकान, ज़मान, शर्त, इजाफ़त, जुज़ो कुल, बिलकुव्वा, बिलफ़ेल, इन 8 चीज़ों में क्या होना चाहिए, वहदत होनी चाहिए। अगर इन 8 चीज़ों में वहदत नहीं होगी और पहले वाली जो 3 चीज़ें हैं उनमें से किसी में इख्तलाफ नहीं होगा, तो तनाक़ुज़ वाक़या नहीं होगा। तनाक़ुज़ के वाक़या होने के लिए ज़रूरी है कि 3 चीज़ें, जो पहली वाली 3 चीज़ें कम, कईफ़ और जहत, उसमें इख्तलाफ हो, और ये बाद वाली जो 8 चीज़ें इनमें इत्तेहाद हो। तो अगर ऐसा होगा तो तनाक़ुज़ वाक़या होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो तनाक़ुज़ वाक़या नहीं होगा। इसके बाद इंशाअल्लाह अगले सबक में इंशाअल्लाह।